हैरी पॉटर में जो एक फेमस डायलॉग था कि वो बच्चा जो बच गया, वो ही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। फर्स्ट एपिसोड में आपने याद हो तो प्रोमीथियस में एक ही बच्चा पूरी शिप में से मिला था। वो अजीब सा बच्चा पता नहीं क्या करेगा, और एक अनजान आदमी जो शिप पर चढ़ गया था वापस, जो कैरेथियस हमारी है, उसमें पता नहीं यार क्या होने वाला है। आगे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, किसी की मौत भी होने वाली है। मज़ा तो नहीं आने वाला है, पर आगे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी, थोड़ी बहुत सैड चीज़ें भी आने वाली है। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक का सपना खुलता, वही जो उनका टिपिकल जो चीज़ होती है ना, सपना खुलने वाली, वही चीज़ दिखाई जाती है। उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। औरत है, लड़की है, कुछ हमें नहीं पता। वो आवाज़ के पीछे पीछे एक जाता है और उसको उसके सामने उसका घर दिखता है। वहाँ एक लेडी को देखकर जो एक है, उसका नाम चिल्लाता है नीना, जो उसकी बीवी भी है। उसके साथ कोई और उसके बच्चे भी लोग हैं, उसके साथ ही है वहाँ पे। और वो फिर पूरा जो घर है ना, वो जलना शुरू हो जाता है, पूरा घर जल जाता है। और फिर से एक है, उसकी आंखें खुलती है एकदम से। और वही टिपिकल डायरेक्टर है हमारे डार्क वाले, उनके जैसे ही है, सपने खुलने वाली चीज़। एक प्रोमीथियस से जो फटा हुआ कपड़ा होता है ना, वो मिला था, उसे ले आया है यहाँ पे शिप पर। उसकी हालत एकदम से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक को बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले कंपनी से उनको कुछ मिला है, मतलब ऑर्डर मिला है कंपनी से। वो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सिंक शिप, यानी जो शिप है ना प्रोमीथियस, उसको डुबा दो। एक का साथी बताता है कि हमने संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई भी जवाब वहाँ से नहीं आया है। आपको मुझे कुछ भी और दिखाना है, कुछ और चीज़ भी है जो दिखानी है आपको। एक को दिखाया जाता है, जो मतलब जाके देखता है एक वहाँ पे, तो कंपास होता है ना जो डायरेक्शन दिखाता है, वो पूरा का पूरा पागल हो चुका है। वो गोल गोल घूमे जा रहा है। पता नहीं प्रोमीथियस के आसपास और प्रोमीथियस में ऐसा क्या है कि यहीं पे कुछ चीज़ें हो रही है। और वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वो ही सिर्फ वहाँ पे बचा हुआ था। एपिसोड का नाम है द बॉय। मोरा उस अजीब सी चीज़ को लेकर अभी भी परेशान है, जो उस बच्चे ने दी थी उसको। मोरा को उस बच्चे के कोट में कुछ रिंग जैसी चीज़ भी मिलती है, पर एकदम से वो वापस रख देती है। नीचे सारे लोग ओलेग से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था रात को यार, क्या वहाँ पे अब तुम चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ें प्रोमीथियस में थी, सारी चीज़ें वो ओलेग से पूछ रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आ जाता है और वो ओलेग को एक काम देता है और कहता है कि पता लगाओ बंकर में कितना कोयला है, किसी को पता ना चले ना, वैसे जाके तुम पता लगाओ। एक मोरा है ना, उसको उस बच्चे के बारे में और प्रोमीथियस के बारे में पूछता है सारी चीज़ें। तभी उसे एपिसोड की शुरुआत में जिस लेडी की आवाज़ सुनाई दी थी, वही आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। मैया यानी नीना की आवाज़ सुनाई देती है उसे। टोवे और सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनको कुछ भी ना हो, बच जाएं, सारी चीज़ें हो रही है। पहले एपिसोड में जो अनजान आदमी कैरवेरो पर आया था ना, वो मोरा का उसका असली नाम बताता है कि मेरा नाम है डैनियल, और कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारे साथ वाले रूम में ही रहता हूँ। मोरा उस बच्चे को खाना देती है और पूछती है कि दूसरे लोग कहाँ हैं, तुम्हारे साथ शिप पर लोग थे, वो कहाँ चले गए हैं, सारी चीज़ें पूछती है। पर वो बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता, अभी भी वो एकदम चुप बैठा हुआ है। वो उस अजीब सी चीज़ को मोरा के हाथ में वापस दे देता है। जब भी वो कुछ भी पूछती है ना, वो वापस वही चीज़ उसके हाथ में दे देता है। मोरा पूछती है कि ये है क्या, मुझे समझाओ। उसका भी वो बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता। क्रेस्टर को उसकी छोटी बहन बताती है कि उसे आगे जाना और पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, सारी चीज़ें वो बोलती है। पर क्रेस्टर बताता है कि मम्मी पापा लोग नहीं मानेंगे। तो जो एडा है वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एंजल वहाँ पहुँच जाता है क्रेस्टर के पास। वो उसका सिगरेट का जो डिब्बा होता है ना, वो क्रेस्टर को दे देता है। तभी टोवे वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर एंजल वहाँ से निकल जाता है। एक उसके साथी को पूछता है कि कुछ महीने पहले जब जहाज़ बेचे गए थे ना, तब तुम्हें कुछ अजीब सी चीज़ फील हुई थी क्या? तो उसका साथी जवाब देता है कि उसे खुशी थी कि उन्होंने आधे क्रू को बरकरार रखा हुआ है, मतलब वहीं पे रखा हुआ है आधे क्रू को। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं है कि जहाज़ को इंग्लिश कंपनी को बेचने के लिए और उसमें से आधे जर्मन लोग हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक बोलता है कि हमारे पास माल बहुत कम है, प्रोमीथियस की तरह। एक बोलता है कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो सही, पर कम भी हो सकती है। कैबिन्स भी पूरे अभी तक नहीं भरे हुए। कंपनी का इरादा फिर से ट्रैवल करना, उसमें प्रॉफिट कमाना नहीं था बिल्कुल भी। 45,000 टन्स ऑफ स्टील समुद्री सफ़र पर जाने के लायक है।
और सिर्फ 2 शब्द उन्होंने हमें भेजे। इतनी सारी चीज़ें हुई पर फिर भी कंपनी वालों ने सिर्फ 2 ही शब्द हमें भेजे हैं, सिंक शिप, यानी जो शिप है उसे डुबा दो। एक का साथी पूछता है कि शिप में सब सवाल पूछ रहे हैं कि उस बच्चे के बारे में, और पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितने देर तक रुकने वाले हैं, कब जाने वाले न्यूयॉर्क और सारी चीज़ें। मैं उनको क्या जवाब दूँ? तो अभी तक जो है कि कुछ बोलता नहीं है। लूसियन लिंग ये से बात करने की कोशिश करता है। वो जापान की कुछ बातें करता है लिंग ये से कि मुझे वहाँ पे जाना है, कैसे रहना है और सारी चीज़ें। वो लिंग ये को कहता है कि काश वो भी जापान जा सकता। तभी वहाँ पर यूक पहुँच जाती है और जो लिंगी है उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वर्जीनिया वहाँ पर पहुंचकर लूसियन के साथ थोड़ा बहुत पता नहीं फ्लर्ट कर रही है, बातें कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं। लूसियन को भी समझ आ रहा होता है थोड़ी बहुत चीज़ें। इन दोनों के बीच में क्या आगे चलने वाला है वो हमें अभी तक नहीं पता है, तो यही चीज़ें चल रही है दोनों के बीच में। जेरोम के हाथ में एक कागज़ है जिसमें लूसियन का रूम लिखा हुआ है 2101। वो लूसियन के रूम में पहुँच जाता है, उसके अंदर चला जाता है। वो उसकी जेब से पता नहीं मेडल है या पता नहीं जो कुछ ना कुछ तो है रेड कलर की उसके हाथ में, मेडल या कुछ चीज़ है, रैंक भी हो सकता है। तो वो वहाँ पे टेबल पर रख देता है और जैसे ही वो वहाँ पे रखता है तभी क्लेमेंस वहाँ पे पहुँच जाती है। टेबल पर वो मेडल या फिर जो भी कह सकते हैं आप रैंक वाली चीज़ है वो उसको देखकर ड्रॉअर के अंदर रख देती है। और वहीं पे नीचे छुपा हुआ जो हमारा बोल सकते हैं कि पता नहीं यार कैसे आ सकता है, क्लेमेंस देख लेगी अगर वो बाहर आ जाएगा जेरोम तो वहाँ से जैसे ही बाहर जाती है क्लेमेंस तो वहाँ से हमारा जो जेरोम है वो बाहर निकल जाता है। एक के साथ ही लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों कंपनी ने प्रोमेथियस को डुबा देने के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। एक और आदमी वहाँ पर है जो एक के पास्ट के बारे में बताता है कि एक है ना, उसके पता नहीं उसकी पत्नी ने खुद को आग लगा दी थी, उनके सारे बच्चों को भी आग लगा दी थी एक साथ। ऐसी चीज़ें जब ज़िंदगी में होती है ना तो आदमी बहुत ही ज़्यादा अकेला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुख में हो जाता है। पता नहीं एक की हालत क्या होगी। एक को फिर से वो आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। उसे नीना यानी उसकी बीवी की जो झलकियाँ होती हैं ना वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो जैसी ही उसकी झलकियाँ दिखाई देती है ना वो किसी और रूम में ही पहुँच जाता है। उसे वहाँ पर उसकी बीवी, बच्चे, सारे लोग दिखाई देते हैं। नीना एक को कहती है कि वो बहुत देर तक मतलब क्यों नहीं आए तुम यहाँ पे। जो उसकी बीवी है ना वो पूछती है, नीना पूछती है। अपने बच्चों को देख एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी बेटी एक को कहती है कि वो सपने वापस आने लगे हैं पापा, आपको माँ से बात करनी होगी। मैंने माँ से कहा कि आपको ज़मीन से ज़्यादा समुंदर से प्यार है, आपको उन्हें छोड़ना होगा ताकि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाए। वही ये थोड़ा बहुत मेंटल ट्रॉमा हम बोल सकते हैं कि जो एक है ना उसको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, जो उसकी बीवी, नीना और बच्चे वो सब है ना, इसलिए तो उसकी जो बच्ची वो समझा रही है कि आपको मम्मी को जाने देना होगा तभी आप आपकी ज़िंदगी में ठीक हो पाओगे। एक उसकी बेटी को गले लगा लेता है पर एकदम से उसकी बेटी पर आग जलनी शुरू हो जाती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। उसकी आँख खुलती है और वो अजीब सी कोई जगह होती है ना वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसे वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें भी दिखती हैं पर वो अजीब सा कीड़ा होता है ना वो वहाँ पर उसे दिखाई देता है। एक उस कीड़े का पीछा करता है और पीछा करते करते वो पता नहीं अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने ही रूम से बाहर आ चुका है। उस दरवाज़े पर एक निशान भी है। वो निशान आप देख सकते हो। वो निशाना पता नहीं ज़रूरी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे आगे जाके आपको दिखाई देने वाला है ये निशान ही। मोरा उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, कहानियाँ सुनाकर उसकी लाइफ की और सारी चीज़ें कहानियाँ बता ताकि वो बच्चा कुछ ना कुछ तो बोले। मोरा को उस बच्चे के गले पर वो ही निशान दिखाई देता है जो अभी हमने वो दरवाजे पर देखा था, वो ही निशान दिखाई देता है। वो बच्चा तुरंत मोरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, मतलब बोलता नहीं है, वो रोक लेता है मोरा को। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। एक सीधा अंदर घुसता है और वो बच्चे को गले से पकड़कर दीवार पर लगा देता है और उसको पूछता है कि क्या हुआ था प्रोमेथियस, पर बताओ मुझे, तुम अकेले ही कैसे बच गए, सारी चीज़ें। पर मोरा उसे रोकती है और कमरे से बाहर ले जाती है कि तुम यार क्या कर रहे हो बच्चे के साथ ऐसे। एक मोरा को कहता है कि जहाज़ पर कुछ तो गड़बड़ चीज़ है, टूटा हुआ टेलीग्राफ है वहाँ पे, घूमते हुए कंपास चल रहे हैं। मैंने मेरी बेटी की भी आवाज़ सुनाई दी थी जबकि वो मर चुकी है। मेरी बेटी, मेरे सारे लोग जितने भी फैमिली है सबकी आवाज़ सुनाई दे रही है जबकि वो लोग मर चुके हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब चीज़ है, ये बच्चे को सारी चीज़ें पता होगी। वहाँ पर डेनियल तुरंत पहुँच वहीं पीछे से आता है जो मोरा को कहता है कि तुम्हारा नाम तो आयरिश है पर तुम आयरिश बिल्कुल भी नहीं लगती हो। तो मोरा के रूम में जाते वक्त जब वो मोरा कुछ बोलती नहीं है और वो रूम में जाती है ना तब डैनियल उस बच्चे को देख रहा होता है। पता नहीं इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं, आगे पता चलेगा हमें।
ऊपर शिप में जेरोम जो क्लेमेंस है ना उससे जाके बातें करना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्यों दुख दर्द शेयर कर रहे हैं और आंखों आंखों में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। अब इनका भी पता नहीं आगे जाके कुछ शुरू होगा, कोई आइडिया नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ सीक्रेट्स लेके घूम रहे हैं। एक के साथी लोग जेरोम को पकड़ लेते हैं पर जेरोम सबसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। एक का साथी जेरोम को कहता है कि मुझे तुझ पर पहले ही शक हो चुका था, किसी ने क्रू की एक वर्दी थी ना वो चुरा ली थी, तो मुझे पता है तुम ही थे। जेरोम को पकड़ लिया जाता है। टोवे क्रेस्टर को कहती है कि एडा कब से गायब है, उसे हमें ढूंढना होगा, पर क्रेस्टर तो उस एंजल के दिए हुए सिगरेट के डब्बे में ही खोया हुआ है। टोवे देख लेती है और समझ जाती है कि उस आदमी ने ही क्रेस्टर को ये जो सिगरेट का डब्बा है ना वो दिया होगा। क्रेस्टर कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है इसलिए उसने मुझे ये चीज़ दी है। तो टोवे कहती है कि अमीर लोग कभी भी कोई चीज़ देते हैं ना तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई इंटेंशन होता है, तो अमीर लोग ऐसे ही कोई चीज़ नहीं दे देते, उनको कुछ चाहिए होगा तुमसे। टोवे वो डब्बा उससे ले लेती है और वो जो हमारा क्रेस्टर है वो दे भी देता है। एंजल और रमीरो बात कर रहे हैं कि वो लोग पुलिस को नहीं भेजने वाले ना, मतलब कोई यहाँ पे कंपनी वाले या कोई भी यहाँ पे पुलिस को तो नहीं भेजेंगे ना। तो एंजल कहता है कि प्रोमेथियस से हज़ारों लोग गायब हो गए हैं, कोई हम दोनों लोगों पे ध्यान भी नहीं देने वाला। मतलब इन दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ जो चल रहा है, कुछ गलतियाँ करके ये लोग आए हैं यहाँ पर। रमीरो कहता है कि वो चिड़ा हुआ लड़का, मतलब जो छोटा बच्चा और सारे लोग मिले हैं ना, वो उसकी आंखें जब उसको रात को दिखा था ना तो वो बहुत ही अजीब थी और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। टोवे सीधा एंजल के पास गुस्से में आकर वो सिगरेट का बॉक्स उस पर फेंक देती है और कहती है कि मेरे भाई से दूर रहना, आज के बाद उससे बात भी मत करना। एक उस दरवाजे से वापस नीचे उतरता है। वो देखता है कि दीवार पूरी की पूरी साफ़ है, पता नहीं यहाँ पे साफ़ कैसे हो गई। पहले जब हमने देखा था तो पूरा गंदी चीज़ पड़ी हुई थी वहाँ पे। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है किसी की। दरवाजे पर ओलेक आया हुआ है जो एक को बताता है कि जो पता आपने लगाने की कोशिश मुझे बोला था ना कि पता लगाओ जाके, वो चीज़ मैंने पता लगा ली है। बंकर आधे भरे हुए हैं, आधे खाली है। 3000 टन जितना बचा हुआ है कोयला और सारी चीज़ें वो बताता है उसको। कैप्टन हम पुराने रास्ते पर वापस कब जाएंगे? तो एक कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मौरा उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं मेरे भाई को ढूंढ रही हूँ, वो 4 महीने से गायब हो चुका है। मुझे लगता है कि मेरा भाई है ना वो प्रोमेथियस पर था, जो प्रोमेथियस है उस पर था। मैं जानती हूँ वो जिंदा है, इसीलिए उसने मुझे ये लेटर भेजा हुआ था। ये तुम्हारी गर्दन पर जो साइन बनी हुई है वही साइन ये लेटर के पीछे भी बनी हुई है। वो क्यों है वहाँ पे, वो क्या है, तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। प्रोमेथियस पर क्या हुआ था? पर जो बच्चा है वो अभी भी कुछ भी नहीं बता रहा है। सबको डाइनिंग रूम में बुलाने के लिए कहा जाता है कि भाई जो कैप्टन है उनको कुछ बताना है, तो सारे लोग डाइनिंग जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाए। एंजल और रमीरो बातों बातों में कुछ चीज़ें बता देते हैं एक दूसरे को, जैसे रमीरो प्रीस्ट नहीं है और एंजल का भाई भी नहीं है, मतलब वो दोनों भाई भी नहीं है, और जो रमीरो है वो प्रीस्ट भी नहीं है। रमीरो को टेंशन है कि किसी को पता ना चल जाए उनकी सच्चाई। एंजल कहता है कि यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, सब लोग अपने अपने सीक्रेट्स अपनी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे बिजी है, तो हम दोनों पे कोई ध्यान भी नहीं देने वाला। दोनों थोड़ा सा एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं और फिर भाई जो हमको पता कंफर्म हो चुका है कि ये जो एंजल है वो भी गे है, और दोनों अपना ही काम शुरू कर देते हैं। डैनियल को दिखाया जाता है जो फिर से उस कीड़े पर कहीं पे भेज रहा है कीड़े को। वो कीड़े को देख एडा उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। पीछे पीछे वो जहाज़ के ऊपर तक पहुंच जाती है और उससे सामने डैनियल दिखाई देता है जो कहता है कि मुझे माफ़ करना, और एकदम से कट हो जाता है कैमरा। हमें नहीं पता एडा के साथ क्या हुआ है। डाइनिंग हॉल में सारे लोग जमा हो चुके हैं और एक सबको बताता है कि उसने प्रोमेथियस को यूरोप वापस ले जाने के लिए हमारा जो जहाज़ है उसको मोड़ने की मतलब ऑर्डर्स दे दिए हैं, और जो उसको टो करेंगे मतलब प्रोमेथियस को। कैरबेरो में उतना कोयला नहीं है कि वो प्रोमेथियस को खींच सके और वो वापस न्यूयॉर्क तक ले जा सके। पीछे का रास्ता जो हम वापस जाएंगे वो छोटा है और इसलिए हम यहाँ से हमारा जो जहाज़ है उसे मोड़ रहे हैं। पीछे का रास्ता आगे के रास्ते से छोटा है, इसलिए हम मोड़ने वाले हैं। लूसियन चिल्लाता है कि इस खाली जहाज़ को ले जाने के लिए और उसे बचाने का मतलब क्या है, मतलब क्या है इस सारे जहाज़ को बचाने का। वर्जीनिया एक को पूछती है कि कैरबेरो पर कितने लोग हैं, तो एक कहता है कि 1612 मुसाफिर है और क्रू। वर्जीनिया कहती है कि 1611 लोग हैं ना, वो इस फैसले पर आ चुके हैं कि हमें वापस नहीं जाना है, मतलब टो भी नहीं करना है उसे।
आप कैप्टन हैं, पर आप सबको मतलब जो है ना सबका जो हित है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम बोलेंगे वो ही होना चाहिए। एक सीधा बोल देता है कि मैंने फ़ैसला ले लिया है कि ये जहाज़ वापस मुड़ेगा और प्रोमेथियस को लेकर हम यूरोप जाने वाले हैं, और वो वहाँ से सीधा चला ही जाता है। मोरा एक के पीछे पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, और जहाज़ के ऊपर जाती है और वहाँ पे कोशिश करती है, पर वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो सारे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। वो दोनों बातें करते हैं कि भाई, और मोरा ऑफ कोर्स रोकने की कोशिश करती है कि चल हमें ऐसे वापस नहीं जाना चाहिए, प्रोमेथियस को लेके नहीं जाना चाहिए। एक कहता है कि उस जहाज़ मतलब प्रोमेथियस, उस पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो शिप कंपनी है ना वो छुपाने की कोशिश कर रही है। वो कंपनी का ऑर्डर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ है कि शिप है ना उसे डुबा दिया जाए, और शायद कोई मतलब चाहता है कि इस जहाज़ को मैं ही डुबाऊँ। ये सारी चीज़ें वो मोरा को बताता है। वो ये दिखाता है कि ये चिट्ठी मुझे परिवार के साथ, मेरी तस्वीर है ना उसके साथ मिली थी, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। प्रोमेथियस का मेरे परिवार के साथ क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता है। तुमने कभी किसी को खोया है क्या लाइफ में? जैसे कि तुम उसके साथ ही मर रहे हो, वो लोग साथ में ही है हमारे, वो जा चुके हैं पर हमारे साथ ही हम भी मर रहे हैं उनके साथ साथ। वो आगे जा सकते हैं पर हम फंसे रहते हैं उनके साथ। शायद तुम सही हो, शायद मैं पागल हूँ, शायद मैं पागलपन कर रहा हूँ, पर मुझे ये करना ही होगा, मुझे प्रोमेथियस को वापस ले ही जाना होगा। मोरा एक को रोक कर कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती। मोरा एक को रोक लेती है और कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, पर एक कहता है कि मैं अपने फ़ैसले पर अड़ग हूँ, मतलब मैं वहीं पर रुका हुआ हूँ, मैं नहीं जाने वाला कुछ भी हो जाए। ये चीज़ जो मैंने फ़ैसला लिया है वो मैं नहीं बदलने वाला। डैनियल मोरा को कहता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, शायद तुम भी वापस नहीं जाना चाहती। वहाँ पर जो न्यूयॉर्क और सारी चीज़ें हैं वहाँ पर तुम्हारा परिवार हो सकता है। तो मोरा एकदम से जवाब देती है कि नहीं, मेरा कोई भी परिवार नहीं है। मतलब भाई वो सुना देती है डैनियल को कि क्यों तुम बीच में मेरी बातों में पड़ रहे हो, मतलब वैसा बोलती नहीं है, पर इन शॉर्ट उसका जवाब यही होता है। एक के क्रू मेंबर्स कुछ बातें कर रहे हैं कि प्रोमेथियस को हम डुबा दें, क्योंकि अगर हम कैप्टन के बारे में ही चले तो भाई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोमेथियस को हम डुबा दें, और सारी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। डैनियल के हाथ पर पता नहीं मोरा का फ़ोटो क्यों है, पता नहीं वो क्यों लेके घूम रहा है, मोरा का फ़ोटो है उसमें। एक को दिखाया जाता है जो उसको मतलब सारे क्रू मेंबर्स और वो लोग उसको एक को लेके जाते हैं, और एक जगह दिखाता है जहाँ पर जो एडा है ना वो मरी हुई है, मतलब जब कीड़े के पीछे पीछे वो गई थी और सामने उसे डैनियल दिखा था, तो डैनियल ने जो हमारी एडा है उसे मार दिया है। एक दीवार दिखाई जाती है जहाँ पर सारे लोगों की फ़ोटोज़ है, और ऐसे ही सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कितनी सारी मिस्ट्रीज़ और कितने सारी चीज़ों को लेकर ये एपिसोड एंड हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।